Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग अपना लॉ स्टूडेंट्स हैं, याद रखना, जो लोग अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, फिफ्थ ईयर में हैं, 5 साल वाली एलएलबी में और 3 साल वाली एलएलबी में जो सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सरकारी विभाग के अंदर मैं आप लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं 4 सालों से आप लोगों को इंटर्नशिप की अपडेट्स बताता हूं। बहुत सारे लोग अपने अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना सेलेक्ट होते हैं और उनका एक रिज्यूम अपना स्ट्रांग बनता है। मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है और अब भी बता रहा हूं कि जो लोग अपना इंटर्नशिप करते हैं अपने एलएलबी के दिनों में, और जब उनकी एलएलबी खत्म हो जाती है, उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है कि मेरे को जो है कौन से विभाग के अंदर अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मेरे को जॉब कैसे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास सब एक्सपीरियंस है। अब मैं किसी के पास भी जाऊंगा तो मेरे रिज्यूम के अंदर अपना एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होगा कि मैंने सरकारी विभाग के अंदर काम करा हुआ है, प्राइवेट वकील के साथ में इंटर्नशिप कर रखी है, लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रखी है। तो इंटर्नशिप कर करके आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है, अंदर का कॉन्फिडेंस आपको कोर्ट के अंदर अपीयर होने का बहुत खुल जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ में एलएलबी बच्चों के लिए अपना इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही यहां पे एक अपनी इंटर्नशिप अपडेट आ रखी है, सरकारी विभाग है अपना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एक विभाग है, इनके द्वारा हर बारी इंटर्नशिप निकाली जाती है। अभी आप लोगों की ड्यूटी है कि भाई अप्लाई करते हो तो इनकी तरफ से रिवर्ट आता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पहले अपने अप्लाई करके उनका कुछ लोगों का सिलेक्ट भी हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अपना होता है और एप्लीकेशन फॉर्म आपका फुल तरीके से फिल होगा तभी वो रिकमेंड करते हैं, आपको कंसीडर करते हैं। अगर आपने एक भी गलती करी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, याद रखना मेरी बात। और यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप लॉ के बच्चे हो, और भी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप निकलती है, लेकिन मैं तो लॉ बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं, तो मैं तो लॉ के बच्चों के ऊपर मेन प्रेफरेंस होती है, मेरा फेवरेटिज्म होता है, याद रखना। तो लॉ वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जॉब नहीं है, ये केवल इंटर्नशिप है सभी लोगों के लिए। आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, आप इंडियन होने चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इंटर्नशिप बच्चों के लिए ओपन है, ठीक है। और याद रखना, आप जो है ना, जब ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपको अपना एक रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि भाई मैं जो है और कहीं पे काम धंधा नहीं कर रहा हूं और कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूं, ये आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं तो लॉ वाला हूं तो मैं लॉ की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अपनी 3 साल वाली लॉ के अंदर, अगर आप फोर्थ ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, अपनी 5 साल वाली लॉ के अंदर, और अगर आपने एलएलएम कर रखी है या कर रहे हो, यहाँ पे एलएलएम वालों के लिए भी बोल रखा है कि जो बच्चा एलएलएम वाला है वो भी अपना अप्लाई बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये सारे लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं लॉ वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इंटर्नशिप आपकी 1 महीने की होती है, इंटर्नशिप जो है आपकी 1 महीने की होती है, याद रखना। और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है और इससे बच्चे जो है मोटिवेट भी रहते हैं कि भाई मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूं तो मेरे को उसका मुनाफा भी हो रहा है, मेरे को कुछ हाथ में पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। सबसे पहले आपका जो है शॉर्ट इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे बताया जाता है कि हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कौन से डोमेन के अंदर काम करता है, क्या क्या लॉ के मुद्दे यहाँ पे फेस करने को मिलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आती हैं, ठीक है। जैसे कि ना, मुद्दे की बात यह है, यहां से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं लॉ के पर्सपेक्टिव में। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एडवोकेट्स यहाँ पे जो है अपना इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन मूव करते हैं। अब वो कौन सी एप्लीकेशन होती है, इसका अपना एक कानून भी है, समझ रहे हो, इसका एक अपना कानून भी है, सीसीआई एक्ट के तौर पे यहाँ पे एक 2002 के तहत यहाँ पे कानून भी है। उस कानून के अंदर अपने सेक्शंस भी हैं, रूल्स भी हैं, प्रोसीजर्स भी हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये इन्होंने बोल रखा है कि भाई देखो, आपको जो है ना, जब आपका सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको डिफरेंट बैचेस के तौर पे अलग अलग सुपरवाइजर्स के पास में आपको भेज दिया जाएगा उनके सुपरविजन के लिए, ठीक है। बस इतनी सी बात लिखी है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे 15,000 रुपए महीना भी मिलेगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, जो कि बढ़िया बात है। अब मुद्दे की बात आती है, सर हमने ये सारी कहानी समझ ली, अब आप मुझे बस मुद्दे की बात ये बता दो, मुझे अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको बोलूंगा यहां पे ना, आपको दोनों तरह से अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कोई यहां पे लिंक होगा नहीं, आपको इनकी ईमेल आईडी पे जो है अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। आपको ऑफलाइन तरीके से अपना सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेपल करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के बाद, अपनी फोटो लगाने के बाद, कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर लेने के बाद, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जितने भी आपके डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, वो अपना प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटैच करने के बाद में, स्टेपल करने के बाद में, एक एनवलप में डालने के बाद में, एक मैं एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस पे इनके कमीशन ऑफ इंडिया के पास में आपको भेजना पड़ेगा। दोनों तरीके से, एक तो ईमेल और एक ऑफलाइन तरीके से, बाई पोस्ट, बाई कोरियर, जैसे आपको ठीक लगे, ये भेजना ही भेजना है, याद रखना मेरी बात, ठीक है।
तो मेरे को जो है अपना क्या क्या भेजना पड़ेगा। पहले तो मेरे को अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बनाना है 200 शब्दों का, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब क्या है कि भाई आप जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कितना जानते हो, और आप जानते तो जब ये इंटर्नशिप के बारे में आपने पढ़ा तो आप इतना इंटरेस्टेड क्यों हुए भाई, इतना इंटरेस्ट आपको क्यों आया अपना ये पर्टिकुलर इस इंटर्नशिप के लिए, तो आप अपना इंटरेस्ट बताओगे। और आपको कितना पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब मोटा मोटा आपको 2-2.5 पेज के अंदर अपना लिखना है, 200 वर्ड्स है 2 पेज में ही, 1 पेज 2 पेज में 100 वर्ड्स आपने लिख के बस इतना सा आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर कर दीजिएगा। और यहां पे याद रखना आपकी लास्ट डेट है 1 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप ऑफलाइन नहीं भेज पाए तो आप ईमेल करके भी इनको भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन बात है कि भाई आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है इन तक पहुंच जानी चाहिए। अब वो ईमेल के जरिए पहुंचे या ऑफलाइन के जरिए पहुंचे, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो लोग ऑफलाइन भेजना चाहते हैं उनको याद रखना है 5th पॉइंट, एड्रेस है द सेक्रेटरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 10th फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक, टावर नंबर 1, रिंग रोड, अपोजिट एम्स, किदवई नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली, पिन कोड है 110023, याद रखिएगा। और आपको ईमेल आईडी कौन सी है, यहां पे मैं आपको दिखाई दे देता हूं, ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना भेज देना है। इसका पूरे का पूरा नोटिफिकेशन और लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे एज लिमिट का बहुत लोगों को डाउट आता है, एज लिमिट का कोई मैटर नहीं करता, साफ साफ बोल तो दिया कि भाई आप अगर 5 साल वाले एलएलबी है 4th और 5 ईयर, 3 साल वाली एलएलबी है 2nd ईयर और 3rd ईयर, अब आप कोई भी उम्र के बंदे हो आप अप्लाई कर सकते हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और एनवेलप आपको अपना ऑफलाइन भेजा तो एनवेलप के ऊपर आपको जो हेडिंग होगी वो लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर द इंटर्नशिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च में इंटर्नशिप होगी क्योंकि लास्ट डेट आपकी फरवरी की है ना, तो मार्च 2024, या फिर आप फरवरी में करना चाहते हो तो फरवरी में भी लिख देना, ठीक है। और याद रखना आप इस महीने अप्लाई नहीं कर पाए, 1 फरवरी 2024 को अगर अप्लाई नहीं कर पाए, आप फरवरी के एंड में यानी कि 1 मार्च 2024 से पहले पहले अप्लाई दोबारा कर दो, अप्रैल वाले मंथ में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। मान लेते हैं आप सेलेक्ट नहीं हुए, अगले महीने दोबारा अप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, हर महीने इंटर्नशिप होती है, कोई बताता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको जो पूरा ऑफिस में जाके यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, दिल्ली के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको पूरा ऑफिस स्पेस मिलेगा, बट ये जॉब नहीं होगी, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, 1 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, आपके ऊपर एक हेड होंगे, आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, भाई आप और कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, और आपको जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे तो आप बाहर जाके किसी को बताओगे नहीं, आप जो मीडिया वालों से बात नहीं करोगे, ये कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बाहर जाके किसी को ये सारे कंप्लेंट्स बताओ। ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, याद रखना यहाँ पे लिखा होगा 2019, भाई 2019 से यही फॉर्मेट चलता आ रहा है एप्लीकेशन का, 2023 में भी यही था, 2022 में भी यही था, 2024 में भी यही है, याद रखना। इन्होंने कोई नया एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं चेंज करा है। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, सिग्नेचर भी कर देना, और अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, करंट ईमेल आईडी, टेलीफोन ईमेल आईडी भी ढंग से लिखना साफ साफ, जिससे कि आपको वो कम्युनिकेट करने में इजी रहेगा, टेलीफोन नंबर भी अपना ढंग से लिखना, ठीक है। आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन भरने पड़ेंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम लॉ लिखेंगे, ठीक है। और अवार्ड्स आपको कोई मिले हैं, आपने कोई अचीवमेंट पाई है, या कॉलेज में आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया, कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, ये सब लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आपको और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कोई भाग लिया, कोई स्पोर्ट्स में आप कुछ जीते हो, कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है क्या, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको यहाँ पे लिख देना है, अटैच है भाई मेरा, ठीक है। अटैच करके आपको 200 वर्ड्स का अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा, अलग से शीट अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको अपना सिग्नेचर आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, और ये रिकमेंडेशन लेटर है जो आपको अपने कॉलेज वालों से, यहाँ पे अपने कॉलेज वालों का जो हेड होंगे, डीन होंगे, या आपका कोई प्रोफेसर होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर आ गया और कॉलेज के यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये भरना बहुत जरूरी है भाई। अब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे सर ये भरना जरूरी है, हाँ भाई ये भरना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं भरा है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं, ये भरना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। इंटर्नशिप जो बच्चा अपना लॉ स्टूडेंट है तो उसको ये भरना जरूरी है। अंडरटेकिंग होती है एक तरह से, रिकमेंडेशन लेटर होता है, LOR जिसे हम बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। ये भर दोगे काम खत्म हो जाएगा। फिर आपको 2 तरीके से अपना एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन का ईमेल एड्रेस बता दिया है, ऑफलाइन का मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। लिंक जो है इस पूरी नोटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको पूरी पीडीएफ इसकी मैं शेयर कर दूंगा। जैसे आप ये वीडियो अपलोड होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ प्रॉपर्ली मिल जाएगी। और लास्ट डेट क्या है? 1 फरवरी 2024। एज लिमिट का कोई मैटर नहीं है। लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते, केवल लॉ स्टूडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हो, एलएलएम वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। बाई चांस फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचती नहीं है, रीच बढ़ती नहीं है, फिर मेरा डिमोटिवेशन आ जाता है कि आप लोगों को अपडेट पसंद आ भी रही है या नहीं भी आ रही है। तो ये भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन आपके लिए नई अपडेट्स लाने के लिए बना रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।